Good morning everyone. Today we will start next topic. How is land distributed between the farmers of Palampur? Okay. Firstly हम देखेंगे कि पालमपुर विलेज के अंदर जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर. ओके. अब एग्रीकल्चर के लिए अगर हम देखें तो जो लैंड है अवेलेबल है पालमपुर विलेज के अंदर वो सफिशेंट नहीं है कि सभी जो वहाँ रहने वाली जो भी फैमिलीज़ हैं फार्मर्स हैं सभी उस लैंड पर मतलब इतनी लैंड नहीं है कि सभी उसके ऊपर अपना एग्रीकल्चर कर सकें. अब वो जो फैमिलीज़ हैं 450 फैमिलीज़ की अगर हम बात करें पालमपुर के अंदर हमने देखा नियर अबाउट 450 फैमिलीज़ लिविंग करती हैं. अब इस फैमिली मेम्बर्स में से 1/3 जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लैंडलेस हैं. तो 1/3 कितना हो गया 150 फैमिलीज़. तो 150 फैमिलीज़ जो हैं वो लैंडलेस है मतलब जिनके पास लैंड नहीं है. और इनमें से ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं वो हैं दलित. ठीक है. जिनके पास कल्टीवेशन के लिए अपनी खुद की कोई लैंड नहीं है. अगर हम रिमेनिंग फार्मर्स की बात करें अगर हम उन फैमिलीज़ हु हैं रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ऑन लैंड 240 फैमिलीज़ कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज. कुछ अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो 240 फैमिलीज़ जो हैं उनके पास छोटा थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के लिए प्लॉट है. ठीक है. जो कि 2 हेक्टेयर्स से भी छोटे और कम साइज में है. अब बात करें कल्टीवेशन की तो सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडवोकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. जो साइज 2 हेक्टेयर से कम है तो वो साइज फैमिली की पूरी नीड को पूरा नहीं कर पाता है. ठीक है. तो अगर हम देखें यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर यहाँ देखिए कहीं पर हमें छोटे प्लॉट कहीं बड़े कहीं मीडियम मतलब इस पिक्चर में 1.5 पिक्चर जो दी गई है ये कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है कि किसी के पास इतने साइज का है किसी के पास इतने साइज का है. मतलब छोटे छोटे यहाँ पर कोई इतने साइज का कोई इतने साइज का कोई इतने साइज का. तो इस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके. अब जिसके पास छोटी है कम है तो वो लैंड उनके लिए इनफ नहीं है कि उसमें वो एग्रीकल्चर करें और अपनी घर की पूरी जो प्रॉब्लम है नीड्स हैं उनको पूरा कर सके. ठीक है. अब ये जो पालमपुर में विलेज है ये डिफरेंट फार्मर्स के थ्रू कल्टीवेट की जाती है. कहीं पर ऐसे फार्मर हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है. कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड है और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है. ओके. अदर हम देखें 240 फैमिली देखी हमने जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम साइज के प्लॉट्स हैं. अब बात करें दूसरी साइड हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of land. अब पालमपुर विलेज के अंदर 60 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास बड़े बड़े फील्ड्स खेत हैं या मीडियम हैं. ये ऐसी फैमिली 60 हैं. ओके. अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर लैंड मतलब बहुत कम ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर्स या इससे भी ज़्यादा लैंड है. तो मतलब कहने का ये है कि जिनके पास ज़्यादा साइज की ज़्यादा बड़े खेत हैं उनकी संख्या कम है स्मॉल प्लॉट वालों की और जिनके पास लैंड नहीं है उनकी संख्या ज़्यादा है. यहाँ पर एक 1960 में यहाँ एक गोविंद का जो एक फार्मर है उसका एग्जाम्पल दिया गया है. उसके पास 2.25 हेक्टेयर जो है अनइरिगेटेड लैंड है. विद द हेल्प ऑफ
हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों के साथ इस पूरी लैंड पर गोविंद जो है खेती बाड़ी का काम करता है। Now they didn't live very comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. अब खेती बाड़ी से इनकी 3 बेटे हैं और खेती बाड़ी से इनका काम चलता नहीं है, तो इसके अलावा इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक बफेलो भी इन्होंने रखी हुई है, खरीदी हुई है। अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, गोविंद की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी लैंड का बंटवारा जो है 3 बेटों के बीच हो जाता है। अब वो जो लैंड 2.25 थी, ठीक है, गोविंद के पास, अब वो बटकर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से जो साइज उनके प्लॉट का होता है 0.75, ठीक है, इतना होता है। इवन विद इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, Govind's sons are not able to make living from their land. They have to look for additional work during part of the year. हालांकि गोविंद के बेटों ने इन्होंने अब लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए इरिगेशन को भी इम्प्रूव किया, नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी अपनाया, फिर भी वो इतना नहीं अर्न कर पाते कि अपनी पूरी फैमिली को वो सपोर्ट कर सके और पूरी फैमिली के खर्चों को पूरा कर सके। इसके लिए उन्हें जो खाली टाइम होता है उसमें किसी अनदर वर्क को करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबर। आफ्टर लैंड, लैंड के बाद जो अनदर एक नेसेसरी फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, वो है लेबर। अब बात करें लेबर कहाँ से हमें मिलता है। फार्मिंग जो है, सबको पता है फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की नीड होती है। अब कुछ स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने खेतों में काम कर लेते हैं, उनका उसी से काम चल जाता है, ठीक है। और इस तरह से इन्हें बाहर से कोई भी लेबर हायर करने की नीड नहीं होती। लेकिन कुछ मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जिन्हें बाहर से लेबरर्स की, मजदूरों की, वर्कर्स को हायर करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उनके खेतों में उनकी हेल्प कर सके, उनका काम करा सके। अब फार्म लेबरर्स जो है ये कहाँ से आते हैं, या तो ये लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर इनके बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे प्लॉट होते हैं जिस पर खेती बाड़ी करने के बाद उनका कुछ टाइम फ्री बच जाता है। ओके, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द crops grown on the land. Instead they are paid wages by the farmer for whom they work. अब देखिए बेटा, जो फार्म लेबरर्स होते हैं, ये फार्म लेबरर्स जो हैं या तो कहाँ से आते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होती, या फिर उस वहाँ से जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड होती है। तो वो काम की सर्च में जिन फार्मर्स के पास ज़्यादा लैंड है या मीडियम लैंड है, जिन्हें बाहर से लेबरर्स को हायर करने की नीड होती है, उनके खेतों में जाकर ये डेली वेजेस के बेसिस पर काम करते हैं। जैसे जब जो भी कोई हमने क्रॉप जो है वहाँ पर ग्रो की, तो उस टाइम पीरियड पर, सोइंग के टाइम पीरियड पर, या वीडिंग के टाइम पीरियड पर, या हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड पर लेबरर्स की नीड पड़ती है। और ये लेबरर्स जो हैं ये कैश या इन्हें जैसे कई बार क्या होता है, कैश लेकर भी ये डेली वेजेस के रूप में काम करते हैं, या कई बार होता है कि जैसे चीज़ों की अदला बदली कर लेते हैं। मान लीजिए उसने लेबरर ने काम करा और उसको बदले में अनाज दे दिया, इस तरह से, ठीक है। तो कई बार जो है इन लेबरर्स को मील भी, जो खाना है वो भी दे दिया जाता है। अब डिफरेंट करता है वेजेस कितना होगा, ये प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है, कि जहाँ पर वर्कर ज़्यादा होंगे तो ईज़िली उनको वर्कर मिल जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर लेबरर्स की जो वेजेस होती है वो कम मिलेगी। ओके, और कई बार सीज़न के टाइम पीरियड, सीज़न के अकॉर्डिंग भी हमें लेबरर्स की जो वेजेस है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेटा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डाला और रामकली का, जो कि सबसे पुअरेस्ट पीपल हैं विलेज, पालमपुर विलेज के अंदर।
तो ये आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डाला जो है एक फार्म लेबरर है जिसके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है। वो डेली वेजेस पर पालमपुर के एक बिग फार्मर के यहाँ काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हर रोज़ अपने काम के लिए तलाश रहती है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर, फार्म का जो लेबरर है उसने मिनिमम वेजेस जो है लेबरर्स के लिए क्या डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से 115 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर डाला को 80 रुपीज़ ही मिलते हैं। अब डाला जो लेबरर हैं वो इसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर वर्क को लेकर कंपटीशन बहुत है, मतलब वर्कर ज़्यादा हैं और वर्क कम है, तो वर्कर जो हैं कम कीमत पर काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो डाला कंप्लेन करती है अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। रामकली जो किसी अनदर फार्म के अंदर लेबरर के रूप में काम करती है। ये दोनों की कंडीशन एक जैसी है। डाला रामकली ये दोनों ही विलेज के अंदर सबसे पुअरेस्ट पीपल के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं कैपिटा की, पूंजी की। ठीक है, अब फार्मिंग, अब जैसे कि हमने देखा लैंड है, लैंड के अलावा लेबरर की हमें नीड पड़ती है, इसके अलावा हमें कैपिटल पूंजी की भी नीड पड़ती है। वो पूंजी मनी के रूप में हो सकती है या किसी मशीनरी टूल्स के रूप में भी हो सकती है। जैसा कि हमने रीड किया था कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक फिक्स्ड होती है और एक फिक्स्ड कैपिटल होती है। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर जो हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, जो स्मॉल फार्मर है उनके पास थोड़ी सी लैंड होती है, इसीलिए उनको मतलब उनकी जो है सेविंग नहीं हो पाती, क्योंकि जितना वो अपनी उस क्रॉप से जितना भी उनके प्लॉट पर क्रॉप ग्रो हो पाती है उससे उनकी नीड ही पूरा हो पाती है। इसीलिए उनको नेक्स्ट टाइम जब वो क्रॉप ग्रो करते हैं, या कई बार तो उनके प्लॉट में इतना भी क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती कि वो अपना पूरा साल उसमें चला सके, तो इसीलिए उनको मनी जो है बोरो करनी पड़ती है, उधार पर लेनी पड़ती है। तो वो मनी जो है स्मॉल फार्मर किससे लेते हैं, मनी लैंडर से, या जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे लेते हैं। और अब ये जो ट्रेडर्स हैं ये ट्रेडर्स जो हैं मनी ऐसे तो देंगे नहीं, ये बड़े हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं इन स्मॉल फार्मर्स को, जिसकी वजह से इनका जो ये लोन का सिस्टम है ये चलता ही रहता है। ये लोन का सिस्टम उनका ख़त्म ही नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सविता का, जो कि एक स्मॉल फार्मर है। वो प्लान करती है अपने 1 हेक्टेयर की लैंड पर वीट को कल्टीवेट करने का। अब उसे देखो लैंड के अलावा सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इन सभी को खरीदने के लिए कैश की नीड पड़ेगी। साथ में उन्हें जिससे इरिगेशन करेंगे वो वाटर सप्लाई करने वाला जो उनका इंस्ट्रूमेंट है उसको भी रिपेयर कराने की नीड है। तो अब उसने एस्टिमेट लगाया कि उसको कितनी कैपिटल की, कितनी पूंजी की, कितनी मनी की नीड पड़ेगी। मिनिमम उसे 3000 की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो शी डजेंट हैव द मनी, बट लेकिन उसके पास तो इतनी मनी है ही नहीं, तो इसीलिए वो तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है उससे मनी बोरो करती है। तेजपाल उसको किस कंडीशन पर मनी देता है, एक तो उससे बहुत ही हाई रेट पर 24%, 4 महीनों के लिए वो 24% के बेसिस पर उससे लोन पर उसको मनी दे देता है। ठीक है, सविता जो है वो भी उससे प्रॉमिस करती है टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, कि वो जब उसको हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड पर, मतलब फसल कटाई के टाइम पीरियड पर वर्कर की, लेबरर की नीड होगी, तो एज ए लेबरर के रूप में वो 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसके वहाँ लेबरिंग का काम कर लेगी। तो इस कंडीशन पर वो देता है, जो कि बहुत ही कम वेजेस है। ठीक है, सविता नो दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड। सविता को हालांकि पता है कि वो अपने खेत में हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड पर पूरा करके किस तरह से वो मैनेज कर पाएगी तेजपाल के फार्म में काम करके। ठीक है, इसके अलावा उसके 3 बच्चे भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब
फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, खुद के उस लैंड पर काम करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा फिर भी वो टाइम निकाल कर तेजपाल के यहाँ हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड पर काम करेगी। ओके, तो इस तरह से सविता जैसे जो स्मॉल प्लॉट वाले लेबरर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें मैनेज करके चलना। ओके, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, अगर हम स्मॉल फार्मर और मीडियम लार्ज फार्मर के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या हमें देखने को मिलता है कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो लैंड ज़्यादा होती है, तो उनके पास प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो मार्केट में सेल करके बची हुई मनी को अपना बैंक में सेविंग कर लेते हैं या किसी और बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे उनकी अर्निंग होती रहती है। लेकिन एक स्मॉल फार्मर जो है उसको तो हर साल अपने नेक्स्ट एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करने के लिए सीड्स हो गए या और अनदर जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए रेंट पर मनी लेनी पड़ती है। ओके, तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट करेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स।